स्टार्ट हो गई। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, एक टॉपिक है, कॉमन टॉपिक्स हैं जो आप और हम जनरली जब पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम करते हैं कि अभी न्यूज़ में भी जब आप देखते हो मुद्दों को तो समझ में नहीं आता सीबीआई का वर्किंग क्या है, सीआईडी का वर्किंग क्या है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है आपका प्रवर्तन निदेशालय कैसे काम करता है। तो इन तीनों में डाउट होता है। फिर ये समझ में नहीं आता कि एक राज्य और केंद्र में क्या संबंध होता है इसे लेकर। तो मैं छोटा सा टॉपिक है, क्लियर कर दूं आपको। देखिए, दो चीजें हैं, एक तो केंद्र और दूसरा राज्य। केंद्र मतलब जिसे आप बोलते हैं वो सेंट्रल, और राज्य जिसे आप बोलते हैं मतलब स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों ही चीजों में कॉमन क्या है कि पावर्स तो दोनों के पास हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग है। बट हमेशा अगर हम बात करें दोनों की पावर अलग अलग होने की, तो जैसे मैं स्टेट को ले लूं, तो स्टेट को अगर हम हाईलाइट करते हैं तो जो राज्य की अपनी पुलिस होती है वो राज्य के अधीन होती है। हालांकि दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश इसका अपवाद है, लेकिन जैसे राज्य मान लें उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है तो उस घटना की जांच, उसकी रिपोर्ट, उसका संज्ञान, उसकी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपना, सभी काम उत्तर प्रदेश की पुलिस का है। दो चीजें, अगर पुलिस से मामला ऊपर की ओर जाता है, पुलिस इस केस को हैंडल नहीं कर पा रही है, मान लीजिए पुलिस लापरवाही कर रही है या लगता है ऐसा सरकार को प्रदर्शन होता है, तो सरकार उसे सीआईडी को सौंप सकती है। राज्य की बात कर रहा हूं मैं, राज्य की पुलिस के द्वारा वो सीआईडी को चला गया। सीआईडी भी राज्य में काम करती है और राज्य के अंदर रहती है, जैसे राज्य की पुलिस करती है। राज्य के अंदर ही काम कर सकते हैं। अगर दूसरे राज्य में जाएं तो फिर वहां परमिशन और हस्तक्षेप करना, कई चीजें डिस्प्यूट होता है, तो ये राज्य के अंदर स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, सीआईडी पुलिस के ऊपर है। सीआईडी अपनी रिपोर्ट बनाएगी, सब सौंपेगी सरकार को। जांच होने के बाद आवश्यकता पड़ती है तो न्यायालय सीआईडी की जांच के आदेश कर सकता है, तो वहां न्यायालय को सीआईडी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन अगर यही राज्य कभी, जैसे आपने हाल ही में एक मैटर देखा सबसे ज्यादा न्यूज में, तो वही रहा रिया चक्रवर्ती वाला मैटर, तो वहां जब सुशांत सिंह की डेथ वाला केस आया, दोनों चीजों में क्या, बिहार राज्य और महाराष्ट्र राज्य। तो अब बिहार पुलिस को महाराष्ट्र में हुए अपराध की जांच करनी है नॉर्मली, तो महाराष्ट्र राज्य में बिहार के एक शख्स की हत्या हुई या सुसाइड किया। अब ऐसे में दो चीजें हैं, बिहार की पुलिस वहां गई तो महाराष्ट्र की पुलिस ने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया, एसपी पहुंचे उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। हस्तक्षेप करने में, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे थे दोनों राज्य। तो ऐसी स्थिति में अगर लगता है कि जब राज्य पुलिस या राज्य की सीआईडी सक्षम नहीं है, तो उस राज्य का संबंधित गृह मंत्रालय, जो उस राज्य है उस राज्य का गृह मंत्रालय इस चीज की अनुशंसा सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। अब ये मामला पुलिस से ऊपर सीआईडी, सीआईडी से ऊपर सीबीआई के लिए जाएगा। सीबीआई जांच की मांग करेगा राज्य। अब ये करेगा कौन, तो आपको याद रखना है उस राज्य का गृह मंत्रालय। तो बिहार के गृह मंत्रालय ने मांग करी, फिर वह मामला अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन जाएगा, जो इस समय अमित शाह जी के पास है। तो अब ऐसे में हुआ क्या, दो चीजें हैं कि वहां अब केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय राज्य की इस अनुशंसा को माने या न माने, ये उसका अपना स्वयं का निर्णय है। लेकिन अगर केंद्र मान जाता है, जैसे कि हुआ भी कि केंद्र में भी इस समय बीजेपी है और राज्य में भी बीजेपी समर्थित नीतीश बाबू जी की सरकार है, तो उन्होंने तुरंत उस सीबीआई जांच की जो मांग थी उसे मान लिया। और चुनाव भी थे बिहार में, तो तुरंत होना ही था। जब इसे मान लिया तो अब सीबीआई के आदेश जारी जो अंतिम रूप से करेगा वो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। केंद्र ने आदेश दिया, अब सीबीआई की जांच होगी। सीबीआई जांच केंद्र सरकार के अधीन होगी, पहली चीज। लेकिन अगर कभी किसी कंडीशन में दशा ऐसी आती है कि लगता है किसी केस में निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, तो न्यायालय स्वयं भी हस्तक्षेप कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकता है सीबीआई जांच के। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दे सकता है, वहां किसी राज्य की सिफारिश नहीं चाहिए, वहां केंद्र के पास होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जांच करवा सकता है। अब परेशानी क्या आती है, दो चीज समझिएगा। सीबीआई जब जांच करेगी तो सीबीआई शीर्ष संस्था है, वो किसी भी राज्य की पुलिस, उस राज्य के प्रशासन, इन सब महकमों से ऊपर होता है, उस राज्य की सरकार से भी ऊपर है सीबीआई। सीबीआई जांच करेगा, अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तैयार करेगा। सीबीआई की पावर्स यहाँ स्पेशल हैं, क्योंकि नॉर्मल जब क्षेत्र में जांच करते हैं तो बिना वर्दी के, क्योंकि उनकी कोई अपनी वर्दी नहीं होती,
तो वो सिविल ड्रेस में जांच करते हैं। लेकिन अगर किसी को खतरनाक क्षेत्र में कैसे जाते हैं, उन्हें लगता है कि जान का खतरा है, तो ऐसे क्षेत्रों में उन्हें हथियार भी सरकार की तरफ से मुहैया होते हैं, तो वो हथियार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए, वो सीबीआई की छूट है। और ये नॉर्मली काम भी, वर्कलोड इतना होता है सीबीआई के ऊपर, प्रेशर इतना होता है, केसेस इतने हैं राज्यों में, 28 राज्यों में, सभी राज्यों में मुकदमे देखने। तो ऐसी स्थिति में ये जो एक्स्ट्रा काम करते हैं सैटरडे और संडे को भी, तो नॉर्मली इन्हें 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है सीबीआई के कर्मचारियों को। सीबीआई जांच करता है। अब यहाँ डिस्प्यूट कभी कभी ये भी आता है बच्चों कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लगभग 5 वर्ष पूर्व एक व्याख्या की थी और उसमें कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। क्या कहा था? सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। ये बात समझ में नहीं आई। पिंजरे में बंद तोता से यहाँ मतलब ये है कि सीबीआई को अगर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करना है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार, अगर हम कहें कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की है, तो वो कांग्रेस के हित में काम करने का एक पक्षपात कर सकती है। अगर मान लीजिए सरकार बीजेपी की है, तो अधिकांश ऐसा हो सकता है कि भाई दिल्ली में सरकार मान लीजिए केंद्र उनकी बीजेपी की नहीं है, तो वहां सीबीआई जांच हो चुकी है। ऐसे ही महाराष्ट्र में तुरंत मान लिया गया सीबीआई की मांग को, क्योंकि वहां गवर्नमेंट नॉर्मली कहा गया कि वो उनकी बीजेपी की नहीं है। तो सीबीआई को इस रवैये के लिए हमेशा सीबीआई पे आरोप लगते रहे हैं कि निष्पक्ष रूप से न्यायपालिका का जो आदेश होता है सीबीआई उसको नहीं मान पाती, कहीं ना कहीं भेदभाव या पक्षपात कर देती है। दूसरी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि राज्य कभी भी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र के अधीन काम कर रही है तो महाराष्ट्र में देखेगी। हाँ, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र कोई अपराधी है बाहर है, तो वहां जाके वो अनुमति लेके वहां से अपने कैदी है कोई, जैसे विकास दुबे एनकाउंटर हुआ था, तो विकास दुबे एनकाउंटर में मध्य प्रदेश में उज्जैन ने मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे पकड़ा, तो यूपी पुलिस ने नॉर्मली वहां बातचीत करने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस से अपने अपराधी को मांग लिया कि हमारे यहाँ अपराध करके गया है, तो विकास दुबे को हैंड ओवर यूपी पुलिस को किया गया। तो नॉर्मली उनका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में था, तो उन्होंने वहां अरेस्ट किया, बाद में यूपी पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। अब होता क्या है, दोनों में कभी कभी डिस्प्यूट जो सामने निकल के आता है वो ये आता है कि जैसे आरुषि हत्याकांड एक बहुत चर्चित हत्याकांड रहा है जिसमें माँ बाप को दोषी माना गया, तो बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया कि ये दोषी नहीं है। वहां कई बार गलतियां हो जाती हैं विभाग में, तो वहां इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से नॉर्मली अगर हम माने कि सीबीआई की जो कार्यशैली है, इसके लिए कोई दूसरी अल्टरनेटिव संस्था नहीं है जो इसकी जांच कर पाए। फिर भी जहां तक अगर देखा जाए तो सीबीआई के सभी अधिकारी निष्पक्ष रूप से जांच करके अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि सीबीआई चीफ अगर संतुष्ट नहीं है तो वो पैरेलल और अल्टरनेटिव रिपोर्ट्स बनवा लेते हैं। अब हम बात करते हैं सीबीआई में आने वाले ऑफिशियल्स की। इसमें देखिए 2 चीजें हैं। एक तो आपका जो सीजीएल लेवल का एग्जाम होता है, इसके थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट अच्छी रैंकिंग्स वाले लोग होते हैं उन्हें सीबीआई में अच्छे पद पोस्ट मिलती हैं। पहला तरीका है कि डायरेक्ट एग्जाम रिक्वायरमेंट्स के थ्रू आप क्वालिफाई करिए और एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू देके मेंस एग्जाम देके आप आइए, पोस्टेड होने के बाद काम शुरू करें। धीमे धीमे प्रमोशन होते होते अच्छे पदों पर पहुंच जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि ऑलरेडी अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते करते ही आपको रिक्रूट कर लिया जाता है आपके वर्क के आधार पर, तो उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट करके सीबीआई में बुला लिया जाता है। सीबीआई का चीफ जो होता है, अच्छा काम करते करते वाला मतलब आप समझ गए होंगे, पुलिस विभाग में अगर है नॉर्मली, तो वहां से काम करते अच्छा वर्क देके प्रमोशन के रूप में सीबीआई में शामिल किया जाता है। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये केंद्र की सबसे बड़ी संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर के सभी ऐसे मामले जो लगता है कि अति आवश्यक मामले हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, वो अपराध से जुड़े हुए हैं, क्राइम से जुड़े हुए हैं, उनकी जांच करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जांच का अधिकार भी सीबीआई को ही है। दूसरा इसके बाद बनता है, अगर हम कहें कि नॉर्मली इसके जो अध्यक्ष होते हैं चीफ, सीबीआई के चीफ का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, बट वो हमेशा जो नियुक्ति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, तो आपको याद रखना होगा। ठीक, तो बस उम्मीद करता हूँ कि सीबीआई, सीआईडी और पुलिस और होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, इन चारों में आपको थोड़ा बहुत अंतर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू।